नंदा देवी का वर्ष भी है। 2026 में नंदा देवी राज्यात भी होगी। आपकी हार्दिक स्नेह के साथ ये संग ललायित है आपके शब्द सुनने के लिए। एक बार करतब ध्वनि से बोलिए भारत माता की, और जोरदार तालियों से अभिनंदन और स्वागत माननीय मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी हमारे बीच में। बोलो केदारनाथ धाम की, बाबा बद्री विशाल की। आज मेरे लिए सचमुच बहुत ही खुशी का अवसर है कि इस सुंदर पर्व, इस सुंदर त्योहार को मैं आप सबके बीच में यहाँ आके मना पा रही हूँ। उत्तरायणी का ये पर्व हम सबके जीवन में एक नई दिशा, शुभ दिन लेके आता है। जितने रुके हुए अच्छे काम होते हैं इसके बाद हम करना शुरू करते हैं, और आज का ये अच्छा दिन सच में मुझे तो लग रहा है कि मैं उत्तराखंड आ गई। ठंडी भी वैसी है, परिधान भी वैसे हैं, गुणगान भी वैसा ही है, और सबके बीच में यहाँ उपस्थित होके रौनक भी वैसी ही है। जब भाई जी गीत गा रहे थे तो मैं देख रही थी कि हमारी बहनें बिल्कुल मंत्रमुग्ध होकर के, कोई यहाँ कोई वहां, सब लोग नृत्य कर रहे थे। और ये पहचान है कि इतनी ठंड के बावजूद भी यहाँ पूरा का पूरा पंडाल भरा है। हर व्यक्ति इस कार्यक्रम का आनंद ले रहा है। इसीलिए लग रहा है कि जैसे पहाड़ों जैसा माहौल है। आज का ये अवसर दिल्ली सरकार ने 5 जगह पे उत्तरायणी का ये पर्व मनाया, और मेरा ये सौभाग्य है कि जब मैं 20 फरवरी को हमारी सरकार बनी और मैंने मुख्यमंत्री की शपथ ली, तो सबसे पहले दर्शन करने का मुझे जो सौभाग्य मिला वो बाबा केदार के और बाबा बद्रीनाथ के थे। सबसे पहले वो दर्शन करने का मुझे सौभाग्य हुआ, और उन्हीं की कृपा से जब हमने दिल्ली में काम करने शुरू किए तो जितनी भी दिल्ली की समस्याएं अटकी हुई थी, लटकी हुई थी, भटकी हुई थी, उन सब को धीरे धीरे समाधान मिलने शुरू हो पाए। और मुझे खुशी है कि ये ट्रिपल इंजन की सरकार, जहां हमारे भाई सांसद और केंद्रीय मंत्री हर्ष मल्होत्रा जी हमारे साथ खड़े हैं, वहीं हमारे विधायक के रूप में भाई रवि नेगी जी और भाई रविकांत जी हमारे साथ है। मेरी बहनें, हमारी साथी जो एरिया में मजबूत रूप में क्षेत्र संभालती है, निगम पार्षद के रूप में दिन रात मेहनत कर रही है। ये पूरी टीम लगातार इस दिल्ली के लोगों की समस्याओं के समाधान में लगी है। और मैं ये समझती हूं कि आप सबका आशीर्वाद है और आपकी एक वोट की ताकत है जिसने आज दिल्ली में माहौल बदलना शुरू कर दिया। जहां हर एक के चेहरे पे मुस्कुराहट है, जहां पे किसी के ऊपर इल्जाम लगा के समस्याएं छोड़ी नहीं जाती, बल्कि हर मुसीबत को सामने से खड़े होके उसका सामना किया जाता है और उस पे काम किया जाता है। अभी भाई रवि कह रहे थे कि 100 करोड़ रुपए का बजट उन्हें दिया है। मैं आपको दावे के साथ कहती हूं, आपके क्षेत्र में पहले जो विधायक थे वो स्वयं मंत्री थे दिल्ली सरकार में। जितने काम उन्होंने अपने 11 साल के कार्यकाल में नहीं किए होंगे, उससे ज्यादा काम हमारे विधायक जी आपको करके दिखाएंगे। और मैंने उन्हें बोल रखा है कि भाई फंड की कमी बिल्कुल नहीं होने दूंगी तुम्हें, क्योंकि उसके पास तो अप्रोच भी बड़ी है ना, माननीय सांसद जी का वरद हस्त है। पर हमने कहा है कि आप क्षेत्र के लिए काम कीजिए
आपकी ये बहन आपके साथ खड़ी है। हर एक काम को सिरे चढ़ाइए, नाली, खड़ंजा, सड़क, पार्क, हर काम को कीजिए। हम अपनी इस पूरी पड़पड़गंज विधानसभा को, इस पूरी दिल्ली को ये चाहते हैं कि दिल्ली वालों का दिल खिला रहे। और मेरे लिए खुशी की बात यह, कई बार लोग मुझसे पूछते हैं कि दिल्ली के बारे में आप क्या सोचती हैं, तो मैं ये कहती हूं कि दिल्ली तो भारत का आईना है, जहां जम्मू कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक और गुजरात से लेके अरुणाचल, असम तक का हर राज्य का व्यक्ति रहता है। और जब वो दिल्ली आता है तो ढेर सारे सपनों के साथ अपने रीति रिवाज, परंपराएं, परिधान, भोजन, पकवान, खुशियां, त्योहार सब लेके दिल्ली आता है। इसलिए दिल्ली से बड़ा और दिल्ली से सुंदर कोई राज्य हो नहीं सकता, जहां हम मिल करके असम का बिहू भी नाचते हैं, तो गुजरात का डांडिया भी करते हैं, महाराष्ट्र की गणेश चतुर्थी भी मनाते हैं, तो हम सब लोग मिलकर के हर त्योहार को बड़े मन से करते हैं। आज उत्तराखंड का ये पर्व उत्तरायणी मनाते हुए सच में मुझे बड़े आनंद की अनुभूति हो रही है। यहाँ के संगीत में जो करुणा है, मन मोह लेने वाली धुन है, ये अपने आप में बहुत ही महान है। और देवभूमि कही जाने वाली उत्तराखंड की धरती से जुड़े हुए मेरे भाई बहन जब सामने हो तो ऐसा लगता है साक्षात प्रभु के दर्शन हो रहे हैं। और हमारी ये संस्कृति ही तो हमें अपनी जड़ों से जोड़े रखती है। विकास भी और विरासत भी, ये हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा है। इसलिए हम लोग विकास के लिए जितना प्रतिबद्ध हैं, उतना ही विरासत को संभालने के लिए हम तैयार हैं। और इसीलिए हर राज्य का राज्य दिवस हम दिल्ली में स्वयं मनाते हैं। अभी उत्तराखंड का भी राज्य दिवस हम सब ने मिलके मनाया। ऐसे ही हर पर्व को, हर त्योहार को बड़े धूमधाम के साथ मनाते हुए मुझे लगता है दिल्ली तो 12 महीने 365 दिन उत्सव में रहने वाला शहर है। और यही इसकी खासियत है। आप सबको मेरी ओर से ढेर सारी बधाई, शुभकामनाएं। जिस देश में सोमनाथ जी जैसे मंदिर है, जिसे हजारों साल पहले बार बार खत्म करने का प्रयास किया, अभी हमने वो सोमनाथ स्वाभिमान पर्व मनाया, जब 1026 वर्ष में सोमनाथ जी पे पहला हमला हुआ था और उसके बाद अनेकों बार हुआ, पर वो हमला करने वालों के उनके तो अवशेष भी नहीं बचे, पर हमारे सोमनाथ जी का मंदिर भव्यता के साथ वही खड़ा है। ये दम है हमारी भारतीय संस्कृति का। ये आस्था जो हमारे भारतीयों की है, वो कभी भी हमारे धर्म को, हमारी भावनाओं को गिरने नहीं देती, डगने नहीं देती, और ये हमारी ताकत के रूप में काम आती है। मैं आप सबसे ये कहना चाहती हूं, दिल्ली की ये सरकार, दिल्ली की ये मुख्यमंत्री, आपकी बहन आपके साथ है। आप लोग हमेशा मन से अपने त्योहार मनाइए, अपने रीति रिवाज मनाइए। ये दिल्ली जितनी बाकी सबकी है, उतनी ही ये दिल्ली आप सबकी भी है, हम सबकी है। इसलिए मिल करके अपनी दिल्ली को सजाएंगे, संवारेंगे, निखारेंगे और मिल करके अपने उत्सव मनाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारती।